वेलकम टू माय चैनल। लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर के एमसीक्यू सीरीज के सेकेंड वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिन प्रोटीन। एक्टिन प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? ऑप्शन ए, ईच एक्टिन फिलामेंट इज मेड ऑफ 2 एफ एक्टिन हेलिकली वुंड टू ईच अदर। प्रत्येक एक्टिन फिलामेंट 2 एफ एक्टिन यानी फिलामेंटस एक्टिन से मिलकर बना होता है और ये दोनों एफ एक्टिन हेलिकली एक दूसरे से लिपटे रहता है। ये स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन बी, ईच एफ एक्टिन इज अ पॉलीमर ऑफ मोनोमेरिक जी एक्टिन। ये स्टेटमेंट भी सही है। ऑप्शन सी, 2 filaments of tropomyosin also run close to the F actin throughout its length। ट्रोपोम्योसिन का दोनों फिलामेंट एफ एक्टिन के लेंथ के पैरेलल रन करता है। ये स्टेटमेंट भी सही है। ऑप्शन डी, अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन ट्यूबुलिन इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट रेगुलर इंटरवल्स ऑन द ट्रोपोम्योसिन। ये स्टेटमेंट गलत है। ट्यूबुलिन प्रोटीन नहीं बल्कि ट्रोपोनिन प्रोटीन ट्रोपोम्योसिन पर रेगुलर इंटरवल पर डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, क्योंकि ऑप्शन डी का स्टेटमेंट गलत है, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20। द ग्लोबुलर हेड ऑफ myosin monomer possess ऑप्शन ए कैल्शियम बाइंडिंग साइट, ऑप्शन बी बाइंडिंग साइट फॉर ATP, ऑप्शन सी एक्टिव साइट फॉर एक्टिन, ऑप्शन डी बोथ एक्टिव साइट फॉर एक्टिन एंड बाइंडिंग साइट फॉर ATP। क्या आंसर है? ऑप्शन डी। मियोसिन के ग्लोबुलर हेड पर ATP के लिए बाइंडिंग साइट और एक्टिन के लिए एक्टिव साइट दोनों प्रेजेंट रहता है। क्वेश्चन नंबर 21। हैवी मेरोमायोसिन इज कंसिस्ट ऑफ ऑप्शन ए अ ग्लोबुलर हेड विथ अ टेल, ऑप्शन बी अ ग्लोबुलर हेड विथ अ शॉर्ट आर्म, ऑप्शन सी अ टेल विथ अ शॉर्ट आर्म, ऑप्शन डी ओनली अ टेल। क्या आंसर है? ऑप्शन बी। हैवी मेरोमायोसिन एक ग्लोबुलर हेड और एक शॉर्ट आर्म से मिलकर बना होता है। क्वेश्चन नंबर 22। द कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन ऑफ स्केलेटल मसल इन्वॉल्विंग एटीपीएज एक्टिविटी इज। स्केलेटल मसल का कौन सा कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन एटीपीएज एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहता है? ऑप्शन ए ट्रोपोमायोसिन, ऑप्शन बी मायोसिन, ऑप्शन सी अल्फा एक्टिनिन, ऑप्शन डी ट्रोपोनिन। क्या आंसर है? ऑप्शन बी मायोसिन। क्वेश्चन नंबर 23। mechanism of muscle contraction is best explained by। मसल कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म किस थ्योरी से एक्सप्लेन किया जाता है? ऑप्शन ए क्रॉस ब्रिज थ्योरी, ऑप्शन बी मसल कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी, ऑप्शन सी स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, ऑप्शन डी स्लाइडिंग मसल थ्योरी। क्या आंसर है? ऑप्शन सी स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। ये थ्योरी दो मसल प्रोटीन एक्टिन और मायोसिन पर बेस्ड है, जो एक दूसरे पर स्लाइड होकर मूवमेंट जनरेट करता है। क्वेश्चन नंबर 24। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल फाइबर टेक्स प्लेस ड्यू टू द ऑप्शन ए स्लाइडिंग ऑफ मायोसिन फिलामेंट ओवर एक्टिन फिलामेंट, ऑप्शन बी स्लाइडिंग ऑफ एक्टिन फिलामेंट ओवर मायोसिन फिलामेंट, ऑप्शन सी shortening of actin and sliding of myosin filament, option D shortening of myosin and sliding of actin filament। क्या आंसर है? ऑप्शन बी। मायोसिन फिलामेंट के ऊपर एक्टिन फिलामेंट के स्लाइड होने के कारण मसल फाइबर का कॉन्ट्रैक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 25। स्टिमुलेशन ऑफ अ मसल फाइबर बाय अ मोटर न्यूरॉन occurs at the ऑप्शन ए मायोफाइब्रिल, ऑप्शन बी ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स, ऑप्शन सी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ऑप्शन डी सार्कोलेमा। इसका आंसर है ऑप्शन सी। मोटर न्यूरॉन के द्वारा एक मसल फाइबर का स्टिमुलेशन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर होता है। क्वेश्चन नंबर 26। ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग डिसअपियर। मसल कॉन्ट्रैक्शन के समय इनमें से कौन डिसअपियर हो जाता है? ऑप्शन ए बैंड, ऑप्शन बी
आई बैंड, ऑप्शन सी जेड लाइन, ऑप्शन डी एच जोन। मसल कॉन्ट्रैक्शन के समय दोनों साइड से एक्टिन फिलामेंट सेंटर में प्रेजेंट मायोसिन के ऊपर ओवरलैप हो जाता है, जिसके कारण मायोसिन यानी थिक फिलामेंट का सेंट्रल पार्ट एच जोन डिसअपियर हो जाता है। इसलिए आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 27। द जंक्शन बिटवीन अ मोटर न्यूरॉन एंड द sarcolemma of the muscle fiber is known as। मसल फाइबर के मोटर न्यूरॉन और सार्कोलेमा के बीच के जंक्शन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए गैप जंक्शन, ऑप्शन बी मोटर न्यूरॉन जंक्शन, ऑप्शन सी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ऑप्शन डी मोटर मस्कुलर जंक्शन। इसका आंसर है ऑप्शन सी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। क्वेश्चन नंबर 28। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज्ड at the neuromuscular junction? ऑप्शन ए एसिटाइलकोलिन, ऑप्शन बी डोपामिन, ऑप्शन सी सेरोटोनिन, ऑप्शन डी नॉरएपिनेफ्रिन। इसका आंसर है ऑप्शन ए। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है और ये सार्कोलेमा में एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। क्वेश्चन नंबर 29। चूज करेक्ट स्टेप ऑफ इवेंट्स इन मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन में होने वाले इवेंट के सही क्रम को चूज करना है। मसल कॉन्ट्रैक्शन के फर्स्ट स्टेप में न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर जब न्यूरल सिग्नल पहुंचता है तो एक न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है, इसके कारण सार्कोलेमा में एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है और इस कारण से सार्कोप्लाज्म में कैल्शियम आयन रिलीज होता है। कैल्शियम आयन का लेवल इंक्रीज होने से एक्टिन फिलामेंट पर प्रेजेंट ट्रोपोनिन के साथ कैल्शियम आयन बाइंड होता है, जिसके कारण मायोसिन के लिए एक्टिव साइट का मास्किंग रिमूव हो जाता है और एटीपी के यूज से एक्टिन फिलामेंट पर प्रेजेंट एक्टिव साइट पर मियोसिन हेड बाइंड हो जाता है और इस तरह से क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद पावर स्ट्रोक होता है, यानी मायोसिन एक्टिन फिलामेंट को सेंटर की ओर पुल करता है, जिसके कारण सार्कोमियर का लेंथ कम हो जाता है और लास्टली मायोसिन हेड पर एक नया एटीपी मॉलिक्यूल बाइंड होता है और ये एक्टिन फिलामेंट से रिलीज हो जाता है, यानी क्रॉस ब्रिज ब्रेक हो जाता है। यानी मसल कॉन्ट्रैक्शन के इवेंट का सही क्रम है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 30। विच आयन इज इसेंशियल टू कंटिन्यू मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन कंटिन्यू करने के लिए कौन सा आयन जरूरी है? ऑप्शन ए सोडियम आयन, ऑप्शन बी क्लोरीन आयन, ऑप्शन सी कैल्शियम आयन, ऑप्शन डी मैग्नीशियम आयन। का आंसर है ऑप्शन सी कैल्शियम आयन। क्वेश्चन नंबर 31। ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन कैल्शियम आयन्स आर रिलीज्ड इनटू द ऑप्शन ए सार्कोलेमा, ऑप्शन बी सार्कोप्लाज्म, ऑप्शन सी ब्लड कैपिलरी, ऑप्शन डी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। का आंसर है ऑप्शन बी। मसल कॉन्ट्रैक्शन के समय कैल्शियम आयन सार्कोप्लाज्म में रिलीज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 32। रिपीटेड एक्टिवेशन ऑफ द मसल कैन लीड टू द एक्युमुलेशन ऑफ ऑप्शन ए एसिटाइलकोलिन, ऑप्शन बी मियोग्लोबिन, ऑप्शन सी ग्लूकोज, ऑप्शन डी लैक्टिक एसिड। मसल के रिपीटेड एक्टिवेशन के कारण लैक्टिक एसिड का एक्युमुलेशन होता है, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 33। रेड मसल फाइबर अपीयर रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाई कंटेंट ऑफ ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी हेमोग्लोबिन, ऑप्शन सी मायोफाइब्रिल, ऑप्शन डी मायोग्लोबिन। का आंसर है ऑप्शन डी। मायोग्लोबिन के हाई कंटेंट के कारण रेड मसल फाइबर रेड दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 34। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट डज नॉट ऑकर ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन के समय इनमें से कौन सा इवेंट नहीं होता है? ऑप्शन ए बैंड वाइडेंस, ऑप्शन बी आई बैंड रिड्यूसेस इन विड्थ, ऑप्शन सी एच जोन डिसअपियर, ऑप्शन डी जेड लाइन अटैच टू एक्टिन आर पुल्ड इनवर्ड। मसल कॉन्ट्रैक्शन के समय ए बैंड चौड़ा नहीं होता है, बल्कि इसका लेंथ सेम रहता है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए।
Question number 35. Which muscle fibers are able to work for a prolonged period and not fatigue quickly? कौन सा मसल फाइबर लंबे समय तक काम कर सकता है और जल्दी थकता नहीं है? ऑप्शन ए स्मूथ मसल, ऑप्शन बी वाइट मसल, ऑप्शन सी येलो मसल, ऑप्शन डी रेड मसल। का आंसर है ऑप्शन डी। रेड मसल फाइबर में मायोग्लोबिन बहुत अधिक प्रेजेंट रहता है और माइटोकॉन्ड्रिया भी हाई क्वांटिटी में प्रेजेंट रहता है। मायोग्लोबिन एक ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट है और माइटोकॉन्ड्रिया सेल का पावर हाउस है, इसलिए रेड मसल फाइबर लंबे समय तक काम कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 36. विच मसल कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एरोबिक मसल? ऑप्शन ए वाइट मसल, ऑप्शन बी येलो मसल, ऑप्शन सी रेड मसल, ऑप्शन डी ब्लू मसल। का आंसर है ऑप्शन सी। रेड मसल को एरोबिक मसल कहा जाता है क्योंकि रेड मसल में लार्ज अमाउंट में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहता है और कॉन्ट्रैक्शन के समय एटीपी प्रोडक्शन के लिए ऑक्सीजन यूज करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।